गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं फिजिक्स विद धीरज। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स के टॉपिक्स और ये वीडियो बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी, जिसके अंदर मैं आपको फिजिक्स के जितने भी फिजिक्स क्लास 12th के अंदर जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, जितनी यूनिट हैं, उनके बारे में एक बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया दूंगा जो यूजुअली आपको देखने को नहीं मिलता होगा। जैसे कि क्लास 12th में जो चैप्टर्स आपके कोर्स में रखे गए हैं वो क्यों रखे गए हैं। यूजुअली बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर हम क्लास 9th में ये पढ़ते हैं, 10th में, 11th और 12th में अलग ही चैप्टर्स मिल जाते हैं, कोई डिफरेंट चैप्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, तो इनका हमारी लाइफ से क्या रिलेशन है या इन नियर फ्यूचर वो आपको किस तरह से हेल्प करेंगे। तो बिना किसी देर किए हुए हम आगे को बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्लास 12th के सबसे पहले आज जो हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के अंदर, तो बात करें क्लास 12th की फिजिक्स के अंदर, तो टोटल क्लास 12th की फिजिक्स में आपके जितने भी चैप्टर्स रहेंगे, दो एनसीईआरटी की दो बुक्स रहती हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो बात करें सबसे पहले पार्ट 1 के चैप्टर नंबर फर्स्ट की, तो जो हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का पार्ट आता है, यानी कि जो हमारी यूनिट फर्स्ट रहती है, यूनिट फर्स्ट में आपको देखने को मिलता है सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपको देखने को मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके अंदर आपके दो चैप्टर आते हैं। नंबर फर्स्ट ए चैप्टर, जिसमें आपका पहला चैप्टर रहता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स की, तो इस चैप्टर के अंदर जैसा कि आपको नाम से पता ही चल रहा है कि हम चार्ज के बारे में डिस्कशन करेंगे। चार्ज क्या होता है जो हम आगे को बताएंगे, पर साथ साथ में मैं एक थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको देते हुए चलता हूँ। आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रो मतलब होता है, इसको हम क्या कर देंगे, सबसे पहले इसमें आपको देखो दो वर्ड छुपे हुए मिल रहे होंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रो अलग कर दिया, बेसिकली काट दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका काट देंगे, मतलब इसको अलग कर देंगे। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, यानी कि एक ऐसा चार्ज जो रेस्ट पे है। हाँ, अल्टीमेटली आपको पहले वाले चैप्टर में सिर्फ इसी के बारे में डिस्कशन करना है कि चार्ज आपका जब रेस्ट में है तो किस तरह वर्क करता है। ठीक, बाकी जो भी डिस्कशन होते रहेगा हम फर्दर आगे को पढ़ते रहेंगे। दूसरा फील्ड्स के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिक, जैसे आपने देखा होगा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, मैग्नेट होता है, तो मैग्नेट के आसपास पे उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, वैसे ही चार्ज के आसपास पे भी उसका चार्ज का फील्ड होता है। पर साइंटिफिक टर्म में या फिजिक्स के टर्म में हम उसे चार्ज फील्ड ना बोलकर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जैसे मैग्नेट के चारों ओर का मैग्नेटिक फील्ड, वैसे ही चार्ज के चारों ओर का जो फील्ड है, उस फील्ड का नाम क्या रख दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, हम चार्ज की रेस्ट पे स्टडी करेंगे, प्लस दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होता है, यानी कि चार्ज के चारों ओर का फील्ड क्या होता है। चार्ज जिसके बारे में तो हर कोई यूजुअली बच्चा जानता ही है, एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है, जिसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डीपली डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो आपके पहले चैप्टर का जो एक बेसिक फंडा है, बेसिक फिनोमिना है, उसके बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो दूसरा चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो ये पूरा का पूरा आपका चार्ज के पोटेंशियल, चार्ज के बारे में ही, और कुछ गॉस थ्योरम्स वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। कुछ नया टॉपिक, जैसे आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा गॉस थ्योरम के बारे में, या गॉस थ्योरी पढ़ी होगी, बहुत छोटी सी, चार्ज के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर पे भी चार्ज आपका रेस्ट पर ही है। अब देखना, अब मैं चैप्टर्स को ना आगे को कनेक्ट करूंगा, क्यों आपके चैप्टर्स दिए गए हैं एक एक करके। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये आ गया, और दूसरा पॉइंट जो हमारा बन रहा है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के बारे में बताऊं, जैसे आपके घर में फैन चलता है, तो फैन के अंदर फैन गोल क्यों घूम रहा है, आपको पता होगा
नॉर्मली हमारे घर में जो करंट आता है वो इतना इफेक्टिव या इतना एफिशिएंट नहीं होता है कि हम उस फैन को ईजिली, वो फैन ईजिली क्या कर पाए, मूव कर पाए। तो उसके लिए हम एक कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो यहाँ आपको कैपेसिटेंस के अंदर कैपेसिटर ही देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप मे बी रिकॉल कर सकते हो, जो क्लास 10th, जितने भी बच्चे हैं क्लास 10th पास करके ही आए होंगे, तो यहाँ पर आपने देखा होगा एक रेसिस्टेंस टॉपिक रहता है क्लास 10th में, सीरीज में, पैरेलल में। अच्छा ये नहीं तो ये तो याद होगा ना, R=R1+R2 हर बच्चे को रहता है। स्कूल में बोलते हैं सर न्यूमेरिकल याद रखने के लिए कि इसमें आपके इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही आपका कैपेसिटेंस भी टॉपिक क्या करेगा, रिलेट करेगा। यहाँ पर आपका कैपेसिटेंस टॉपिक भी बिल्कुल इसी की तरह सेम रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तक तो यानी कि पहले 2 चैप्टर में आपने क्या देखा, चार्ज को रेस्ट में देखा। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर मैं कहूँ एक वर्ड में, ये है चार्ज एट रेस्ट। आपका चार्ज, जिसको हिंदी में आवेश बोलते हैं, वह किस पे है, रेस्ट पे है, आराम कर रहा है। बात आते हैं यूनिट सेकंड पे। तो यूनिट सेकंड पे देखिए, अब देखो यूनिट सेकंड हमारी क्या आती है, यूनिट सेकंड है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर चैप्टर आता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर के अंदर अब चार्ज धीरे धीरे, अभी आपका मूविंग नहीं है चार्ज, पर कहीं ना कहीं चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में आपको स्टडी कराई जाएगी। चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, यहाँ आप करंट के बारे में जानोगे। क्लास 10th में जब हम पढ़ के आते हैं, ये मान के चलो जो आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो उसी का एक क्लास 10th में, मान लो जैसे आप इस टाइम पे क्या थे, इस टाइम पे आप किड्स थे, तो अब क्या हो गए हो, आप लेजेंड्स हो गए हो। यूजुअली यहाँ कुछ अल्ट्रा लेजेंड्स भी होंगे, तो किड्स से आप किस में कन्वर्ट हो गए हो, अब आप लेजेंड में कन्वर्ट हो गए हो। तो आपको लेजेंड की ही स्टडी कराई जाएगी, उसी लेवल का आपका कोर्स रखा जाएगा। ठीक है, तो आगे को देखते हैं। नेक्स्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपका ये रहेगा, यहाँ हाँ आपका रेसिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ आपका टॉपिक एक रेसिस्टेंस आ जाएगा, और करंट के बारे में पोटेंशियोमीटर, ये सब टॉपिक आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड ये बेसिकली अगर मैं बोलूँ पूरा का पूरा एक तरह से आपका मैग्नेटिज्म के ऊपर बेस्ड है कंप्लीट। इसके अंदर 2 आते हैं। नंबर फर्स्ट, एक है आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और दूसरा है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अब देखना, पॉइंट को समझना बहुत ध्यान से। देखो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, मूविंग चार्जेस। इससे पहले मैंने क्या बताया था, चार्ज एट रेस्ट। अब यहां चार्ज किस में आ गए हैं, चार्ज कैसे हो गए हैं, चार्ज मूविंग हो गए हैं। यानी कि जब चार्ज मूविंग होता है तो मूविंग चार्ज की स्टडी करेंगे हम। पहले चार्ज रेस्ट पे था। अब इस बात को भी समझना कि चैप्टर में क्यों दिया गया, पहले चार्ज रेस्ट में था, ठीक है। मान के चलो ये आपका एक चार्ज है, पहले एक रेस्ट पोजीशन में, इस तरह से जो वो अपनी जितने भी उसके फिनोमिना या इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आपके बन सकते थे वो आप सब इन दोनों चैप्टर के अंदर स्टडी करोगे। देन उसके बाद जैसे ही हम मैग्नेटिज्म में आएंगे, अब चार्ज क्या होने लगा है, मूव करने लगा है, यानी कि चार्ज आगे को मूव करने लगा है। अब चार्ज मूव करेगा तो क्या होगा, जब कभी भी चार्ज मूव करता है तो क्या होता है, आप सबको पता है क्या बनती है, लाइट, यानी कि बिजली, इलेक्ट्रिसिटी आपकी फॉर्म होती है। तो इन दोनों चैप्टर के अंदर हमने पूरा का पूरा एक क्या पढ़ेंगे, चार्ज मूविंग है। और जैसे ही ये चैप्टर आपका खत्म होगा, इसके बाद आपका एक नया चैप्टर आ जाएगा, जिस चैप्टर का यानी कि जिस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, यही मूविंग चार्ज, इसकी प्रॉपर्टीज, किस तरह से चार्ज बनता है, कैसे आपका चार्ज मूव करेगा, कैसे एक्सेलरेट करेगा, कैसे आगे को बढ़ेगा। और जब चार्ज रेस्ट पे था, मूव हुआ, अब क्या होगा, लाइट बनेगी ऑब्वियसली। और आपकी जो इस चैप्टर की लास्ट यूनिट, यूजुअली मैं लास्ट ही बोलता हूँ, इसके बाद एक और आती है पर मैं इसे लास्ट ही मानता हूँ, ये आपकी क्या हो जाएगी, ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट।
अल्टरनेटिंग करंट। अब आपको मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है, मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्यों आपके चैप्टर में या क्यों आपकी फिजिक्स में क्लास 12th में ये टॉपिक लाइन टू लाइन वाइज इस तरह से रखे गए हैं। ठीक, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बेसिक सा था, एक तरह से इंट्रोडक्शन ही था, बहुत छोटा सा, ज़्यादा कुछ मैंने इसमें पढ़ाया नहीं, बहुत छोटी सी बात बताई है कि क्यों आपके क्लास 12th की फ़िज़िक्स की फर्स्ट यूनिट में ये चैप्टर्स रखे गए हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है। बाकी आगे को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो पे आए हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।